ये दोनों चीज इससे कितना अलग हैं? ये है अंतर। बड़े पैमाने पर डेयरी उत्पादन अपनी जैविक सीमाएं लांघ रहा है। औद्योगिक खेती मवेशियों का दोहन कर रही है, उसे चरागाहों, पानी और बिजली की जरूरत है। वैश्विक स्तर पर मवेशियों के सेक्टर में करीब 1/4 ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन अकेले दूध उत्पादन से होता है। राफेल वोल्गेनसिंगर चीज के बड़े शौकीन हैं। वो डेयरी उत्पादों के प्रति गहरा अनुराग रखने वाले स्विस ब्राजीली परिवार से आते हैं। चीज से बने रूलेट और फोंडू जैसे पारंपरिक व्यंजनों से इनकार करना आसान नहीं। वो ऐसे चीज की तलाश में हैं जो स्वाद, अनुभव और अंदर से हो तो गाय के दूध से बने चीज जैसा, लेकिन मवेशी का ना हो। 2.5 साल पहले उन्होंने बर्लिन में फॉर्मो नाम से एक खाद्य बायोटेक कंपनी खोली। सूक्ष्म जीवियों को पोषक तत्वों, शक्कर और नाइट्रोजन की जो खुराक दी जाती है उसे वे दुग्ध प्रोटीन में बदल देते हैं। यही प्रोटीन उन तमाम उत्पादों को बनाने में बुनियादी भूमिका निभाता है जिन्हें हम डेयरी में देखकर खुश हो जाते हैं। उत्पाद बखूबी अपना काम कर सकें, इसके पीछे भी वही प्रोटीन है। उन्हीं की बदौलत हम ये सामान जैविक तौर पर हूबहू बना पा रहे हैं। इसी तरह दूध में भी आपको ये प्रोटीन मिलेंगे, लेकिन गायों के बगैर। और अगर इस पूरी प्रक्रिया से गायों को हटा दिया जाए तो उसके नकारात्मक पहलुओं से भी निजात मिल सकती है। गायों से उलट सूक्ष्मजीवी सब कुछ खा लेते हैं। बॉन में फॉर्मो की लैब में फंगाई, ईस्ट और बैक्टीरिया को इलाके के बियर और आलू उद्योगों के बचे कुचे उत्पादों यानी बायो प्रोडक्ट्स के साथ फर्मेंटरों में डाला जाता है। फिर उनसे जैविक अणु पैदा किए जाते हैं। ये सूक्ष्मजीवी खुराक को प्रोटीन में बदलने में गायों के मुकाबले 10 गुना प्रभावशाली होते हैं। ये टेक्नोलॉजी दुनिया में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध तमाम चीजों में काम आ सकती है, जैसे कोको या मकई की खेती में। अभी फॉर्मो में कम समय में तैयार होने वाले रिकोटा और मोज़रेला जैसे चीज उत्पाद बनाए जा रहे हैं। बर्लिन की टेक्निकल यूनिवर्सिटी की इस फूड लैब में वोल्गेनसिंगर और उनके सहयोगी विभिन्न जायकों और टेक्सचरों का प्रयोग कर रहे हैं। शानदार चिकनाई है। ये थोड़ा सा भुरभुरा है, आप फौरन बता सकते हैं। बहुत अच्छा, शानदार। फॉर्मो का चीज अभी दुकानों में उपलब्ध नहीं है। कंपनी अभी पायलट प्रोडक्शन के दौर में है। टेक्नोलॉजी को भी छोटे स्तर पर मान्यता दिलाई जा रही है। वोल्गेनसिंगर फॉर्मो को 2030 तक यूरोप में खमीर आधारित डेयरी में सबसे अव्वल बनाना चाहते हैं। दुनिया की बढ़ती आबादी के साथ पारंपरिक खाद्य उत्पादन मांग पूरी नहीं कर सकता, लेकिन नई टेक्नोलॉजी और अलग अलग सामग्री से सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है। एल्गी यानी शैवाल को ही लीजिए। ये एशियाई व्यंजनों में तो आम है, लेकिन दूसरी जगहों पर इसे आमतौर पर नहीं खाया जाता। हैम्बर्ग की कंपनी वीवा मारिस शैवाल को जर्मन आहार में शामिल कर रही है, पसंदीदा ब्राटवुर्स्ट सॉसेजेस के रूप में। बढ़ती आबादी को भोजन उपलब्ध कराने में शैवाल भविष्य में बहुत काम आएंगे। उनसे हमें बहुत सारे ज़रूरी खनिज और विटामिन मिलते हैं। उसी से हमें ऐसी चीज़ें बनाने का ख्याल आया जिनमें शैवाल को डालकर शरीर की पोषण ज़रूरतें पूरी हो सकें। शैवाल नॉर्वे के उत्तरी सागर तट के एक एक्वा फार्म से आते हैं। वहां वीवा मारिस स्थानीय मछुआरों के साथ काम करती है। समंदर को सबसे अच्छी तरह वो ही जानते हैं और शैवाल निकालने में माहिर हैं। कंपनी 2 किस्म के मैक्रो शैवाल इस्तेमाल करती है, लाल और भूरा। एक हरे माइको शैवाल भी इस्तेमाल होते हैं। शैवालों को पनपने के लिए बस साफ ऑक्सीजन युक्त समंदर की जरूरत होती है। 4 से 5 महीनों में ये 2 मीटर लंबे हो जाते हैं। निकालने वालों को ध्यान रखना होता है कि जड़ें खराब ना हो, तभी वो तेजी से दोबारा उग पाते हैं। एक पैदावार में करीब 5000 किलो शैवाल मिल जाता है। वीवा मारिस हफ्ते में एक बार इस फैक्ट्री में सॉसेजेस तैयार करती है। उसे वीगन बनाए रखने के लिए उत्पादन सुबह 6 बजे शुरू हो जाता है। तब तक कोई मांस मशीन तक नहीं आता। संस्थापक के मुताबिक सॉसेजेस और दूसरे भोजन के नए विकल्प
मीट और मछली की जरूरत से ज्यादा खपत को कम कर सकते हैं। हम भरपूर विटामिन देने वाले बायो शॉट्स भी बनाते हैं और विशुद्ध शैवाल जैसे कि लाल डुल से एल्गी सीधे ही खा सकते हैं, नमक की जगह या तलकर। तब इसका स्वाद सुअर के सूखे नमकीन मांस बेकन की तरह हो जाता है। वीगन के लिए एक निराला बेकन। शैवाल के सॉसेजेस मीट के सॉसेजेस से महंगे हैं। ये खाने और दिखने में वैसे तो नहीं है, लेकिन ये वीगन है और अंत में फैसला तो ग्राहक को ही करना है।